नमस्कार। मैं वीके शास्त्री अपने चैनल के माध्यम से आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। 30 अक्टूबर 2023 प्रातः 10:32 पर दैत्यों के सेनापति राहु राशि परिवर्तन करेंगे और पूरे 18 माह के लिए देवगुरु की राशि मीन राशि में गोचर करेंगे। मीन राशि में राहु का गोचर 18 मई 2025 तक रहेगा। राहु का ये राशि परिवर्तन इस बार विशेष महत्व का है क्योंकि अभी तक राहु का गोचर अपने प्रबल शत्रु मंगल की राशि में था और अब देवगुरु बृहस्पति की राशि में गोचर करेंगे राहु। और इस गोचर काल में राहु और गुरु में तात्कालिक मित्रता की स्थिति बनेगी, इसलिए ये गोचर आपके लिए विशेष फल प्रदायक होगा। इस गोचर में 3 महत्वपूर्ण घटनाएं घटित होंगी। पहली बात, देवगुरु बृहस्पति राहु के अशुभ प्रभाव से मुक्त हो जाएंगे, चांडाल दोष समाप्त होगा। दूसरा, राहु भी शनि की तीसरी दृष्टि के प्रभाव से मुक्त होंगे। शनि के प्रभाव से राहु के शुभ फलों में जो कमी आई थी, जो देरी हो रही थी, जो डिले हो रहा था, वो सब दूर होगा और राहु शुभ फल प्रदान करेंगे। और तीसरा, गुरु राहु में तात्कालिक मैत्री का संबंध बनेगा जिसका लाभ आपको मिलेगा। इस पूरे गोचर काल में 30 अक्टूबर 2023 से 8 जुलाई 2024 तक राहु का गोचर रेवती नक्षत्र में होगा, जो कि बुध का नक्षत्र है। बुध राहु के मित्र हैं। 8 जुलाई 2024 से 16 मार्च 2025 तक राहु का गोचर उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में होगा, जो कि शनि का नक्षत्र है और शनि भी राहु के मित्र हैं। अंतिम 2 माह 16 मार्च 25 से लेकर के 18 मई 25 तक राहु पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में गोचर करेंगे, जो कि गुरु का नक्षत्र है। और इस तरह नक्षत्र के आधार पर, राशि के आधार पर राहु का गोचर अपने मित्रों के नक्षत्र, मित्रों की राशि में होगा और इसलिए राहु आपके लिए बहुत शुभ फल प्रदान करेंगे। तो कन्या राशि के जातकों पर राहु के राशि परिवर्तन का क्या प्रभाव पड़ेगा, इसी का विश्लेषण करेंगे इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले हम ये समझेंगे कि राहु क्या है, राहु कैसे कार्य करते हैं और राहु का प्रभाव क्या होता है। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है और वीडियो के अंत में मैं आपको राहु के उपाय भी बताऊंगा। राहु को ज्योतिष शास्त्र में दैत्यों के सेनापति की संज्ञा दी गई है और हमारे जीवन की 60 to 70% समस्याओं का कारण राहु ही होते हैं। लेकिन आज के समय में राहु ही हमें वो सब कुछ दे सकते हैं जो हम पाना चाहते हैं, क्योंकि कलयुग के किंग हैं राहु। राहु एक ऐसा ग्रह है जो अचानक से विपरीत दिशा से एक्टिवेट होकर कार्य करने लगता है। आपका कोई काम काफ़ी दिनों से नहीं हो पा रहा था, अचानक से राहु की अंतर्दशा या प्रत्यंतर दशा शुरू हुई, आपका वो काम एकदम से पूरा हो गया। राहु के भीतर अतीन्द्रिय शक्ति है और उसमें हर तरह के षड्यंत्र को समझने की क्षमता है, उससे निपटने की भी क्षमता है राहु में। राहु विदेश के भी कारक हैं और इसलिए जिनकी कुंडली में राहु अच्छा होता है वो विदेश जाते हैं, विदेश में बहुत अच्छा धन अर्जित करते हैं। आज की डेट में राहु, केतु, शनि और मंगल, जिन्हें पाप ग्रह की संज्ञा दी गई है, वही हमें जीवन में ऊपर उठाते हैं, धन वैभव देते हैं, मान सम्मान देते हैं और हर तरह का सुख भी देते हैं। इसलिए जब भी मनुष्य के जीवन में राहु की महादशा या अंतर्दशा शुरू हो, उस समय व्यक्ति को विशेष सावधानी बरतनी चाहिए। राहु का निरंतर उपाय करते रहना चाहिए ताकि राहु के शुभ फल प्राप्त हो सके। लेकिन यही राहु अगर कुंडली में अशुभ हुए तो तरह तरह के कष्ट देते हैं, बनते बनते काम बिगड़ जाते हैं। तो कैसे पहचाने कि कुंडली में राहु हमें अशुभ फल प्रदान कर रहे हैं, क्योंकि हर व्यक्ति तो ज्योतिष का ज्ञाता होता नहीं है। तो कैसे पता लगेगा कि राहु हमारी कुंडली में
हमें अशुभ फल दे रहे हैं। देखिए, कुछ लक्षण मैं आपको बता रहा हूँ। अगर राहु खराब हों तो सबसे पहले तो हमारी मानसिकता को खराब कर देते हैं। मन में लगातार नेगेटिव फीलिंग्स आती हैं। एक अनजाना सा भय हमेशा बना रहता है। राहु हमारी सोच को नेगेटिव कर देते हैं। हमें ये लगता है कि हम जीवन में कुछ कर ही नहीं सकते। मन में भ्रम की स्थिति पैदा होती है और हम रस्सी को भी सांप समझकर उससे डरते रहते हैं। अगर आपके साथ लगातार चीटिंग हो रही हो, लगातार धोखा मिल रहा हो, सरकार से जुड़े कार्यों में लगातार असफलता मिल रही हो, किसी भी काम में मन ना लग रहा हो, अचानक से अशुभ घटनाएं आपके जीवन में घटित होने लगें, तो आप ये समझ जाइए कि राहु आपके जीवन में खराब फल दे रहे हैं और तुरंत राहु का उपाय कीजिए। इसके अलावा राहु खराब हो तो घर में कबाड़ जमा होने लगता है, खास करके इलेक्ट्रिक आइटम्स का कबाड़। राहु पारिवारिक जीवन को खराब कर देते हैं, पति पत्नी के संबंध खराब कर देते हैं, आपस में भ्रम और गलतफहमी की स्थिति भी बना देते हैं। राहु शुभ कब होता है, अब ये भी समझ लें। जब कुंडली में केंद्र के भाव या त्रिकोण के भाव में गोचर करें और अकेले गोचर करें। केंद्र के भाव 1, 4, 7, दशम भाव को विष्णु स्थान कहा जाता है, पंचम और नवम भाव को लक्ष्मी स्थान कहा जाता है। और अगर राहु इन भाव में अकेला ही गोचर करे तो राहु अपनी महादशा, अंतर्दशा या प्रत्यंतर दशा के दौरान अत्यंत शुभ फल प्रदान करेंगे और आपको रंक से राजा भी बना देंगे। लेकिन ध्यान दीजिएगा कि अगर राहु के साथ त्रिषडाय भाव के स्वामियों की युति बन जाए, यानी राहु के साथ तीसरे भाव, छठे भाव या 11वें भाव के स्वामी आकर के बैठ जाएं, तो ये जिस भाव में गोचर कर रहे हैं उस भाव के अशुभ फल आपको प्राप्त होंगे। लेकिन ध्यान दीजिएगा, कुंडली का दशम भाव इसका अपवाद है। दशम भाव में राहु हो और उनके साथ त्रिषडाय भाव के स्वामी भी बैठे हों, तब भी राहु शुभ फल ही देगा। तो इसी आधार पर विश्लेषण करेंगे कि अलग अलग राशि के जातकों को महाबली राहु क्या फल प्रदान करेंगे। तो यह है कन्या राशि के जातकों की कुंडली। आपके राशि के स्वामी बुध हैं, जो कि राहु के मित्र हैं, और राहु का गोचर वर्तमान में कुंडली के अष्टम भाव में है और 30 अक्टूबर को राहु राशि परिवर्तन करके सप्तम भाव में आ जाएंगे। देखिए, पिछले 18 माह से राहु कुंडली के अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं। अब यहाँ पर एक तो अष्टम भाव कुंडली का सबसे खराब भाव, राहु मंगल की राशि में, शत्रु राशि में, तो राहु भी पीड़ित हुए। और अप्रैल से अक्टूबर तक गुरु के साथ गोचर करने से गुरु चांडाल योग भी बना। तो राहु का ये गोचर आपके लिए विशेष कष्टदायी रहा होगा, क्योंकि राहु जब अष्टम भाव में गोचर करते हैं तो अचानक से अशुभ घटनाएं घटित होनी शुरू हो जाती हैं। और चूंकि मंगल के राशि में थे, मंगल चोट चपाट एक्सीडेंट के कारक होते हैं, तो इस गोचर काल में कहीं न कहीं चोट चपेट दुर्घटना की स्थिति बनी होगी, धन की हानि हुई होगी। अष्टम भाव में गोचर करते हुए राहु की दृष्टि विदेश भाव पर पड़ी तो विदेश संबंधी कार्यों में भी आपको परेशानी आई होगी। और सबसे बड़ी बात कि खर्चे आपके बढ़ गए होंगे। पैसा तो आया नहीं होगा, लेकिन खर्चे आपके सीमा से ज़्यादा बढ़े होंगे। दूसरे भाव पर राहु की दृष्टि पड़ने से परिवार के बीच तनाव की स्थिति बनी होगी, धन का संचय नहीं हो पाया होगा। आर्थिक दृष्टि से राहु का ये गोचर आपके लिए बहुत ही खराब रहा होगा और पिछले 7-8 माह से तो राहु ने आपको अत्यधिक कष्ट दिया होगा। चौथे भाव पर राहु की दृष्टि पड़ने से प्रॉपर्टी संबंधी कोई विवाद खड़ा हुआ होगा,
माता के साथ संबंध खराब हुए होंगे या माता का स्वास्थ्य खराब हुआ होगा, और इसके अलावा परिवार में कलह तनाव की स्थिति भी बनी होगी। लेकिन अब जो कुछ भी आपने पिछले गोचर में खोया है, अब वो सब कुछ आपको प्राप्त होने जा रहा है, क्योंकि राहु का गोचर कुंडली के सर्वाधिक शुभ भाव सप्तम भाव केंद्र के भाव में हो रहा है। तो बात करते हैं इसके प्रभाव के बारे में। जैसे ही राहु 30 अक्टूबर को राशि परिवर्तन करके कुंडली के सप्तम भाव में आएंगे, 3 महत्वपूर्ण घटनाएं घटित होंगी। पहली बात, देवगुरु बृहस्पति चांडाल दोष से मुक्त हो जाएंगे और गुरु अपना शुभ फल देने में सक्षम होंगे। दूसरी बात, राहु शनि के प्रभाव से मुक्त हो जाएंगे, क्योंकि जब अष्टम में थे तो शनि की तीसरी दृष्टि पड़ रही थी और इसलिए राहु के शुभ फलों में कमी आ रही थी। और तीसरी महत्वपूर्ण बात, राहु केंद्र के भाव में या त्रिकोण के भाव में बहुत अच्छा फल प्रदान करते हैं और सप्तम भाव में गोचर करेंगे, जो कि केंद्र का भाव है। कुंडली के 2 भाव ऐसे हैं जिसका आपसे विशेष संबंध होता है। एक तो लग्न भाव, जो कि आप स्वयं हैं, और दूसरा सप्तम भाव, जो कि आपका दाम्पत्य जीवन है, आपका जीवन साथी। ये दोनों ही भाव राहु के प्रभाव में रहेंगे, क्योंकि राहु सप्तम में गोचर करेंगे और लग्न भाव सीधी दृष्टि डालेंगे। सप्तम भाव जो है ये आपके दाम्पत्य सुखों का होता है, विवाह का होता है, व्यापार का होता है। राहु जिस भाव में गोचर करते हैं उस भाव की चीज़ों से बहुत गहरा लगाव उत्पन्न कर देते हैं, और सप्तम भाव व्यापार का होता है, सप्तम भाव विवाह का होता है, सप्तम भाव दाम्पत्य सुखों का होता है। तो आपके दाम्पत्य जीवन में एक नई खुशियां लेकर के आएंगे, दाम्पत्य जीवन को अत्यंत मजबूत बनाएंगे। आप अपने लाइफ पार्टनर से डीप अटैचमेंट महसूस करेंगे। सप्तम भाव की चीज़ों से आपका लगाव बढ़ेगा। विवाह की बाधाएं दूर होंगी। अभी तक ऐसा हो रहा होगा कि विवाह के रिश्ते आए होंगे लेकिन फाइनलाइज नहीं हो पाए होंगे, विवाह का योग बनेगा। अचानक से आपके विवाह का योग बन जाएगा। राहु अनऑर्थोडॉक्सी को शो करते हैं, यानी परंपरा से हट करके अचानक से आपका विवाह इस गोचर काल में होगा। हालांकि सबके साथ नहीं होगा, लेकिन राहु अगर आपकी जन्म कुंडली में सप्तम भाव में ही है या सप्तम पर दृष्टि डाल रहे हैं और गोचर में सप्तम में आ गए तो विवाह कुछ अलग तरीके से होगा। सप्तम भाव व्यापार का होता है। 8 जुलाई 2024 तक बुध के नक्षत्र में गोचर करेंगे। बुध व्यापार के कारक होते हैं, तो व्यापारियों के लिए राहु का ये गोचर विशेष लाभ का होगा। अचानक से व्यापार व्यवसाय में बहुत बड़ी उछाल देखने को मिलेगी, बहुत बड़ी उपलब्धि आपको हासिल होगी, क्योंकि राहु एक्सट्रीम को शो करते हैं, राहु विस्तार को शो करते हैं। तो व्यापार व्यवसाय को आप नई ऊंचाइयों, नई बुलंदियों तक ले जाएंगे। खास करके अगर आप इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, मेडिसिन्स, मशीनरी का व्यापार व्यवसाय करते हैं, आप शेयर ब्रोकर हैं, कमीशन एजेंट हैं, प्रॉपर्टी डीलिंग का कार्य करते हैं या माइनिंग्स के व्यापार से जुड़े हुए हैं, तो ये गोचर आपके लिए विशेष लाभकारी रहेगा। पार्टनरशिप के व्यापार में भी सफलता मिलेगी। आपकी सोशल इमेज इम्प्रूव करेगी, और राजनीति में है तो अचानक से उसमें भी आपको लाभ मिलेगा। राहु आपकी एम्बिशंस को बढ़ा देंगे। चूँकि राहु असीम विस्तार के कारक हैं, विदेश के कारक हैं, तो आप अपने व्यापार व्यवसाय का विस्तार विदेशों तक करेंगे। राहु की दृष्टि आपकी कुंडली के लग्न के भाव पर पड़ेगी। और लग्न भाव क्या है? लग्न भाव होता है आपका व्यक्तित्व। आपके व्यक्तित्व में बहुत बड़ा सकारात्मक परिवर्तन देखने को मिलेगा। आपके मन में जो चिंता, तनाव, अनजाना भय, डिप्रेशन की स्थिति बनी हुई थी, मंगल की राशि में गोचर करने के कारण वो सब समाप्त होगी। स्वास्थ्य में भी सुधार देखने को मिलेगा। गुरु की राशि में है, बुध के नक्षत्र में है, दोनों ही शुभ ग्रह हैं। राहु के स्वभाव में भी शुभता आएगी और आपको शुभ फल प्राप्त होंगे। आपके जो खर्चे अभी तक बढ़े हुए थे उसमें कमी आएगी। आप
राहत महसूस करेंगे। क्योंकि अष्टम में राहु थे, 12वें भाव पर दृष्टि डाल रहे थे। 12वां भाव खर्चों का होता है, खर्चे अनावश्यक रूप से बढ़े हुए थे, फिजूल खर्ची बढ़ी हुई थी, वो सब समाप्त होगी। कोर्ट कचहरी का कोई चक्कर अगर रहा, उसमें भी आपको राहत मिलेगी। मानसिक अशांति, स्वभाव का चिड़चिड़ापन, बात बात पर क्रोध आना, ये सब चीज़ें समाप्त होंगी। राहु आपकी सोच में बदलाव लाएंगे, आप बड़े विजन के साथ आगे बढ़ेंगे। मेष राशि में गोचर के कारण अगर आपने पहले कोई गलत फैसला लिया था जल्दबाजी में, उसमें भी सुधार करने का मौका मिलेगा। राहु आपकी इंट्यूशन पावर को बढ़ा देंगे, आप ये समझ पाएंगे कि क्या सही है क्या गलत है। और जब राहु आप में ये क्षमता डेवलप कर देंगे, आप जो भी फैसला लेंगे वो बिल्कुल सही होगा। आपके जो भी कार्य बिगड़ गए थे वो बनना शुरू हो जाएंगे। बुध के नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं, बुध बुद्धि के कारक हैं। आपकी बौद्धिक क्षमता बढ़ेगी, सोचने समझने की क्षमता बढ़ेगी और आपको इसका लाभ मिलेगा। और बुध तो आपके लग्न के स्वामी हैं, कन्या राशि बुध की उच्च की राशि है, तो बुध कन्या राशि के जातक तो वैसे ही बहुत अधिक बुद्धिमान होते हैं, लेकिन ये गोचर काल आपके जीवन की दशा और दिशा को बदलने वाला होगा। राहु विदेश के कारक हैं, आपका लगाव विदेशों से बढ़ेगा, विदेश जाने की इच्छा पूरी होगी, भाग्योन्नति भी आपकी विदेश में होगी और विदेश से जुड़े हुए कार्य व्यवसाय में आपको विशेष लाभ मिले। कुंडली के सप्तम भाव में गोचर करते हुए राहु की दृष्टि, पंचम दृष्टि आपकी कुंडली के एकादश भाव लाभ के भाव पर पड़ेगी। 11वां भाव लाभ स्थान का होता है, आपकी इनकम, आपके गेन्स, आपके प्रॉफिट। राहु अचानक से आपको लाभ की प्राप्ति करा देंगे, अचानक से धन की प्राप्ति करा देंगे। अगर अभी तक आपको अपने प्रयासों का फल नहीं मिल रहा था, धन प्राप्ति में बाधा आ रही थी, तो अचानक से ये स्थितियां बदलेंगी, अब आपको धन की प्राप्ति होना शुरू हो जाएगी। राहु जब 11वें भाव पर दृष्टि डालते हैं या 11वें भाव में गोचर करते हैं, तो राहु से ज़्यादा धन कोई दे ही नहीं सकता। राहु विदेश के कारक हैं, विदेश से धन की प्राप्ति होगी। सप्तम भाव में गोचर कर रहे हैं जो कि व्यापार का भाव होता है, व्यापार से धन की प्राप्ति होगी। यहाँ तक कि आपको विवाह के बाद धन प्राप्ति होगी, आपकी भाग्योन्नति विवाह के बाद होगी। जीवन साथी के द्वारा भी आपको धन की प्राप्ति होगी, जीवन साथी का सहयोग मिलेगा आपके व्यापार व्यवसाय में और उसके सहयोग से आपको धन की प्राप्ति होगी। राहु आपको चारों तरफ से धन की प्राप्ति करा देंगे। आपके सोशल सर्किल का आपको लाभ मिलेगा। अचानक से लॉटरी, शेयर या प्रॉपर्टी से आपको धन की प्राप्ति हो सकती है। गवर्नमेंट के पास आपका पैसा रुका हुआ था, वो पैसा मिल जाएगा। मल्टी सोर्स इनकम होगी इस समय आपकी। राहु आपके सोशल रिलेशंस को बढ़ा देंगे, समाज के गणमान्य और धनवान व्यक्तियों से आपके संबंध बनेंगे, उससे आपको लाभ मिलेगा। बुध के नक्षत्र में हैं तो बिजनेसमैन के लिए तो लाभ की असीम स्थितियां बनेगी इस समय, खास करके विदेशी व्यापार से आपको बहुत लाभ होगा। बुध वाणी के बुद्धि के कारक हैं, बुध के नक्षत्र में राहु का गोचर है। आप अगर बैंकिंग, एजुकेशन, फाइनेंस या शेयर मार्केट या आईटी सेक्टर से जुड़े हैं, वहाँ से आपको लाभ मिलेगा। 11वां भाव आपके सपनों का होता है। राहु डीप अटैचमेंट के कारक होते हैं, आपके सपनों की पूर्ति करेंगे, आपकी इच्छाओं को पूरा करेंगे और आपकी कोई पुरानी इच्छा इस समय ज़रूर पूरी होगी। राहु की नवम दृष्टि कुंडली के तीसरे भाव पर पड़ेगी। तीसरा भाव होता है पराक्रम का भाव और राहु के लिए तीसरा भाव पक्का घर है राहु का। राहु तीसरे भाव में अति विशिष्ट कारक होते हैं। तीसरा भाव पराक्रम पुरुषार्थ का होता है, आपके पराक्रम पुरुषार्थ में वृद्धि करेंगे राहु। कार्य क्षेत्र की चुनौतियां, आप कैसी भी चुनौती हो उसे आप एक्सेप्ट करेंगे, क्योंकि राहु एक्सट्रीम को शो करते हैं। जिस भी क्षेत्र में आप कार्य कर रहे हैं उस क्षेत्र में ज़्यादा से ज़्यादा लाभ प्राप्त करना चाहेंगे। राहु आपकी एम्बिशंस को, आपके जुनून को शो करते हैं, आपकी महत्वाकांक्षा को बढ़ा देंगे। आप कुछ बड़ा करना चाहेंगे और राहु आपकी इच्छाओं को पूरा करेंगे। राहु विदेश के कारक होते हैं और तीसरे भाव को विदेश के भाव से जोड़ देंगे। तीसरा भाव संचार माध्यमों का होता है, ऑनलाइन एक्टिविटीज़ का होता है, इंटरनेट का होता है, सोशल मीडिया का होता है और राहु इन सब के कारक हैं। तो आप संचार माध्यमों के द्वारा विदेश से जुड़कर धन अर्जित करेंगे। 24
8 जुलाई 2024 तक रेवती नक्षत्र में गोचर होगा राहु का, जो कि बुध का नक्षत्र है। और बुध भी आईटी सेक्टर, कंप्यूटर, कम्युनिकेशन, इंटरनेट के कारक होते हैं। इस गोचर काल में आप जितना अधिक संचार माध्यमों का प्रयोग करेंगे उतना ही आपको लाभ मिलेगा। बुध व्यापार के कारक हैं, ऑनलाइन बिजनेस से आपको लाभ मिलेगा। राहु क्या है? राहु है छाया, शनि की छाया। तो शैडो रिलेटेड एरियाज से भी आपको लाभ मिलेगा। जो जातक फिल्म इंडस्ट्री, मॉडलिंग, टीवी सीरियल्स, यूट्यूब, फेसबुक, इन सब क्षेत्रों से जुड़े हैं, सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं, उनके लिए भी ये समय बहुत अच्छा रहेगा। और अगर आपके जन्म कुंडली में शुक्र मजबूत हुए तो फिर आपको फिल्म इंडस्ट्री, मॉडलिंग और टीवी सीरियल के क्षेत्र से बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। तीसरा भाव भाई बहनों को शो करता है। आपके संबंध भाई बहनों से अगर ख़राब हो गए थे, संबंधों में सुधार आएगा। क्योंकि राहु डीप अटैचमेंट के कारक होते हैं, भाई बहनों से आपका लगाव बहुत अधिक बढ़ेगा और आप उनके लिए कुछ करेंगे। राहु में अतीन्द्रिय शक्ति होती है, आपकी इंट्यूशन पावर को बढ़ा देंगे। राहु आपको अत्यधिक चतुर चालाक बना देंगे, क्योंकि राहु तो चीज़ों को प्राप्त करना जानते हैं, चाहे जो भी करना पड़े। तीसरा भाव टूर एंड ट्रेवल्स का होता है, आपको इससे लाभ मिलेगा। तीसरा भाव ट्रांसफ़र का भी होता है। अगर आपका ट्रांसफ़र कहीं ऐसी जगह पर हो गया था जहां आप जाना नहीं चाहते थे, तो अब आपका ट्रांसफ़र आपकी मनचाही जगह पर होगा और आपको इसका लाभ मिलेगा। तो इस तरह से कन्या राशि के जातकों के लिए राहु का ये गोचर बहुत लाभ देने वाला है। लेकिन ध्यान रखें, अगर आपके जीवन में राहु की महादशा या अंतर्दशा गतिमान हो तो आप राहु का उपाय अवश्य कीजिएगा। बात करते हैं उपायों पर। जीवन में परेशानियां बढ़ रही हों, संघर्ष बढ़ रहा हो, अचानक से आपके जीवन में नकारात्मक घटनाएं घटना शुरू हो जाएं, अचानक से आपको धन हानि शुरू हो जाए, परिवार में कलह शुरू हो जाए, बीमारियों से, रोगों से आप परेशान होना शुरू कर दें, तो आप ये समझ लीजिए कि राहु खराब फल दे रहे हैं। तो राहु के लिए कुछ सामान्य से बहुत सामान्य उपाय हैं, लेकिन बहुत प्रभावी उपाय मैं आपको बताने जा रहा हूँ। देखिए, देवाधिदेव भगवान भोले शंकर ये शनि पर भी नियंत्रण रखते हैं और राहु पर भी नियंत्रण रखते हैं। और अगर आप भगवान भोले शंकर की आराधना करते हैं तो शनि भी नियंत्रित रहेंगे और राहु भी कंट्रोल में रहेंगे। तो राहु के लिए आप सोमवार और शनिवार के दिन जल में काला तिल मिला करके शिवलिंग पर अर्पित कीजिए, भगवान भोले शंकर की आराधना कीजिए। राहु के नेगेटिव फल मिलना बंद हो जाएंगे। इसके अलावा दुर्गा सप्तशती में कहा गया है, छाया रूपेण संस्थिता या देवी सर्वभूतेषु छाया रूपेण संस्थिता। तो माता दुर्गा जो हैं वो छाया का रूप हैं और राहु भी छाया हैं, शनि की छाया। तो माता दुर्गा की आराधना करने से, दुर्गा चालीसा का पाठ करने से भी राहु शांत होते हैं। और इसके बाद स्नान करने के बाद प्रतिदिन 108 बार राहु का बीज मंत्र ओम रांग राहवे नमः, ओम रांग राहवे नमः 108 बार जप करने से राहु के अशुभ प्रभाव में कमी आती है। स्नान करने के जल में कुश डालकर स्नान करने से भी राहु नियंत्रित होते हैं। और शनिवार के दिन सुबह पीपल के वृक्ष में जल चढ़ाने से और शाम को घी का दीपक जलाने से भी राहु नियंत्रित होते हैं। और इसके अलावा पक्षियों को बाजरा डालने से भी
राहु पर नियंत्रण पाया जा सकता है। और इसके अलावा अगर आपको राहु विशेष कष्ट दे रहे हों तो शनिवार के दिन एक नारियल, 11 बादाम एक काले वस्त्र में लपेट करके अपने सिर के चारों तरफ 7 बार उतार करके जल में प्रवाहित कीजिए। राहु को देवगुरु बृहस्पति कंट्रोल करते हैं, तो राहु को कंट्रोल करने के लिए देवगुरु को बलवान कीजिए। और देवगुरु तो गुरु हैं, शिक्षक हैं। अपने गुरु की, अपने पिता की, वृद्ध जनों की सम्मान कीजिए, उनका आशीर्वाद प्राप्त करते रहिए। गुरु को बल मिलेगा, राहु पर नियंत्रण होगा। और इसके अलावा राहु ससुराल पक्ष के कारक होते हैं, तो अगर राहु खराब हैं तो भूल करके भी ससुराल पक्ष से संबंध खराब मत कीजिएगा। तो ये छोटे छोटे उपाय हैं। और इसके अलावा गोमेद भी धारण किया जा सकता है, लेकिन किसी योग्य ज्योतिषी की सलाह लेकर।